अब हम बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं भाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया गया है इस बजट में, मतलब बजट जो प्रस्तुत है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार ने क्या गुहार लगाई कि हमको कहां कहां पैसा दे दो, हम क्या क्या करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य, कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस, यानी कि यहाँ इस बार कोरोना में आप ये देख रहे होंगे सबसे ज्यादा, कहते नहीं है कि आदमी को कोरोना ने नहीं मारा, जबकि उसके भय ने सबसे ज्यादा परेशान किया। यानी कि जो बीपी के मरीज थे, शुगर के मरीज थे, सबसे ज्यादा भय से चिंतित हो गए, यानी कि हार्ट बीट उनकी हमेशा बढ़ी रहती थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बार थोड़ा मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें मदद मिलेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा, याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मतलब इकोसिस्टम एक प्रकार से इसका नाम दिया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके लिए पैसे का आवंटन किया जाएगा। यहां पर देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में 14 क्षेत्रों से शुरू हुई पीएलआई स्कीम बढ़ेगी। यहां पर 60 लाख नई नौकरियों की देने की कोशिश होगी। अगले मतलब कोशिश होगी भाई, दिया जा सकता है। अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियों को मिलेगा। डिफेंस के क्षेत्र में यहां पर देख रहे हैं 5.25 लाख करोड़ का बजट, पिछली बार 4.78 तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसलिए याद रखिए। मैंने आंकड़ा वही लाया है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली बार था 4. मतलब ये बजट इस बार का है 5.25 लाख, जबकि 4.78 लाख करोड़ रुपए पिछला था। ठीक है। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी, पहले ये 58% थी। यानी कि एक प्रकार से जैसे कि मोबाइल से जो सामान मंगाने की बात है, तो 68% खरीदारी इस बार बढ़ेगी। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? डिफेंस बजट सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो यहां पर देख लीजिए। अमेरिका, जो कि सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी का खर्च करता है, यहां पर 3.7% लिखा है, जबकि बिलियन डॉलर की बात करें तो अमेरिकी 778 बिलियन डॉलर ये खर्च करता है। तो अमेरिका, चीन, भारत तीसरे नंबर का दो देश है जो अपनी जीडीपी का तीसरे नंबर मतलब 2.9% खर्च करता है। और जबकि इसका जो बिलियन डिफेंस बजट अगर देखें बिलियन डॉलर में, तो तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा है। पहले अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत है। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आई है, जो कि हमको याद रखने वाली बात है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसा समझिए, अगर क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टो पर आप शेयर, क्रिप्टो के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो अगर आपको आमदनी कितना परसेंट हो रहा है, 100 रुपए आमदनी हो रही है, तो उसमें 30 सरकार लेके जाएगी। यानी कि उस पर टैक्स बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। ठीक है। और ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाएगी, ये याद रखिएगा। यानी कि इसी 2023 जो आने वाला है, इसी में डिजिटल करेंसी आएगी। मतलब आप अपने मोबाइल में पैसा देखकर खुश हो जाइए, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, बस मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होगा, आप उसमें खुश होते रहेंगे, मेरे पास 1 लाख रुपए आए, 4 लाख, लेकिन हाथ में केवल वही मोबाइल ही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी दिन इसको डिटेल में सेशन ले लेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसके द्वारा इस डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है। यहां एजुकेशन के क्षेत्र में यहां पर देख लीजिए, यहां पर एजुकेशन यानी कि एकेडमिक एजुकेशन की बात की गई है। एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़कर 200 चैनल किए जाएंगे। जैसे क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए अलग अलग एजुकेशनल चैनल बनाए जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से, अभी 12 है सर, अब 200 चैनल बनाए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा। यानी कि व्यावसायिक को क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल एजुकेशन दिया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। यानी कि यहां पर सोलर एनर्जी को बढ़ाने की बात की गई है। जो आंगनवाड़ी एजुकेशन होता है, बच्चों को जो एजुकेट करते रहते हैं। ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखा है रिकॉर्ड 1.05 लाख करोड़ अलॉटेड एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में 1.09। देखिए ये आंकड़ा हर जगह आपको याद नहीं करना है, कितने मतलब जो इंपॉर्टेंट, जैसे आपको डिफेंस के क्षेत्र में आपको याद रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि दुनिया मतलब देश की सबसे बड़ी जरूरत है रक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र में। वहीं वहीं पर मैं आपको लाया हूं कि ये आंकड़े याद कर लीजिए।
यहाँ पर रेलवे के क्षेत्र में देखा गया है तो यहाँ पर देखिए 3 साल में 400 नई पीढ़ी वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीकी कवर होगा। याद रखिएगा, रेल बजट के लिए भी है। और यहाँ पर नई परियोजनाओं के बारे में है कि कौन कौन सी नई परियोजनाएं, कौन मतलब कहाँ कहाँ नए रेलवे लाइन बिछाए जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसानों के लिए क्या है भाई, ठीक है, बजट 2021 में किसानों के लिए बड़े ऐलान। बजट 2021 में किसानों के लिए बड़े ऐलान में पहले ये तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ है, हाँ, यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको 2.37 लाख करोड़ किसानों के खातों में देने का वादा किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। 1000 LMT धान खरीद के अनुमान, यानी कि एक धान की विशेष वैरायटी है। डिजिटल सर्विस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है किसान में। ठीक है, एक आम आदमी के लिए क्या है, गरीबी के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनेंगे इसमें। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग ATM की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, यहां महिलाओं के लिए क्या खास है, यहां पर देख लीजिए भाई, महिलाएं हैं उनके लिए आभूषण मायने लगता है। तो पॉलिश किए गए हीरे सस्ते किए गए हैं। रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इनके लिए लॉन्च किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बात की गई है, 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए यहां पर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5G सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, यानी कि 2022 इसी साल होगी। इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक को लॉन्च किया जाएगा। ज्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। समझ रहे हैं, उम्मीद यही रहती, मतलब उम्मीद यही है मुझे कि आपके गांव में अभी देखा जाए तो फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं होगा, ब्रॉडबैंड नहीं होगा, लेकिन इस बार का जो बजट है इसमें ये व्यवस्था की गई है। यानी कि बजट 2022 डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए दूर संचार क्षेत्रों में टॉप अप देता रहता है। राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान है, पिछली साल 6.8 था। ठीक है, यहां पर यह भी बात की गई है होम लोन पर 5 लाख तक की टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है। क्या याद करना है, यहां पर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं क्या आपको इसमें याद करना है। मैं बजट से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से लेकर यहां तक मैं बता दे रहा हूं क्या चीज आपको याद करने वाली है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रस्तुत किया है। वैसे प्रस्तुत कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज, बजट होता मतलब वो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इन सभी जो सेक्टर हैं इनका पूरा डाटा होता है, संकलन होता है, कलेक्शन होता है, जो आगे की राह भी सुनिश्चित करता है हमारे लिए। यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो हमने ये वाली बताई थी, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की बात है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, इसमें हम माइनस से प्लस में हुए हैं, इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। ठीक है, और हो सके तो ये जरूर याद रखना कि 71.61 लाख करोड़ सामाजिक सेवाओं पे खर्च, 6.97 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च किए गए। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको याद करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको उम्मीद है सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अगर हम बताएं इसमें बजट में क्या पढ़ने लायक है, तो जो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है थोड़ा इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। पूछा ये जा सकता है आपके एग्जाम में, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। समझ रहे हैं, पहली बार रेड ब्राउन बीफ केस में बजट कब पेश किया गया, किसके कार्यकाल में, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, किस वित्त मंत्री ने पेश किया सबसे ज्यादा बार बजट, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार महिला पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको मैं यहां बता दूं, डिफेंस के सेक्टर में ये याद रखिए कि 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली बार 4.78 लाख का करोड़ का था।
यानी कि बजट में वृद्धि की गई। क्रिप्टो करेंसी जरूर याद रखिएगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो का अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो उसमें 30 रुपए, 100 में 30 रुपए कौन लेके जाएगा? सरकार ले लेगी टैक्स के रूप में। समझ रहे हैं? यहां ये याद रखिएगा एजुकेशन के क्षेत्र में कितना पैसा अलॉट किया गया है, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रख लीजिएगा 5G सर्विस 2022 में ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, ये याद रखिएगा। इसी साल मोबाइल पे 5G लॉन्च किया जाएगा। राजकोषीय, ये जरूर याद रखिएगा होम लोन के बारे में, होम लोन पर 5 लाख तक की टैक्स का छूट है, ठीक है। तो उम्मीद है इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक बहुत बड़ा एनालिसिस का मुद्दा है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है।